जय गुरुदेव जय महाकाल। यक्षिणी न जाने यह शब्द कान में पड़ते ही हमारे दिलों दिमाग में रहस्य की एक परत चढ़ जाती है। हम सोचने लगते हैं कि कौन है यह यक्षिणी, क्या है इनकी उत्पत्ति की कहानी। यक्षण सच में होती है क्या? यह कोई देवी है जिनकी पूजा की जाती है? इस तरह के न जाने कितने ही प्रश्न मस्तिष्क में कौंध जाते हैं। साथियों, आज मैं आपके सारे शंकाओं का निराकरण करने वाला हूं, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मानव सभ्यता के उत्पत्ति के बाद से ही हर इंसान, चाहे वह राजा हो, कोई साधु हो या तांत्रिक, प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति चाहिए। शक्ति हमेशा से पूजनीय है, चाहे जैसी भी शक्ति हो। धन की शक्ति, जन की शक्ति, राज की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, शारीरिक शक्ति इत्यादि। इनमें से सबसे प्रभावी धन की शक्ति है। जहां धन की शक्ति होगी वहां बाकी शक्तियां एकत्रित की जा सकती हैं। इन सभी शक्तियों की स्वामिनी यक्षण होती है। यही कारण है कि चाहे राजा हो, आर्ष मुनि हो, तपस्वी हो या कोई साधारण मनुष्य, सभी यक्षणों की साधना करना चाहते हैं। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार यक्षिणी देवी का रूप होती है, जिनके स्वामी कुबेर हैं। यक्षणों के उत्पत्ति की कहानी प्राचीन समय से मानी जाती है। जब भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के मृत्यु के पश्चात भगवान शिव गहरी समाधि में चले गए थे, तब बहुत समय पश्चात माता आदिशक्ति ने देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। देवी पार्वती जैसे जैसे बड़ी होती गई, उन्हें शिव के प्रति प्रेम होने लगा और वह भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने लगी। एक समय एक पर्वतीय हिमखंड की गुफा में भगवान शिव समाधिस्थ थे तथा उस गुफा के बाहर माता पार्वती उनसे भेंट करने के लिए गुफा के बाहर बैठकर उनकी आराधना करने लगी। देवराज इंद्र के कहने पर कामदेव वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी कामेच्छा ऊर्जा से परिपूर्ण एक बाण महादेव पर चलाया। यह बाण चलाने के लिए देवराज इंद्र ने ही कामदेव से कहा था, ताकि भगवान शिव की समाधि को भंग करके उन्हें सांसारिक की तरफ लाया जा सके। लेकिन कामदेव ने इसी तरह का एक बाण माता पार्वती की तरफ भी चला देता है। कामदेव का यह मानना था कि उसके बाण से माता पार्वती में भी काम इच्छा बढ़ जाएगी और वह भगवान शिव को पाने के लिए अधिक प्रयास करेंगी। जब कामदेव ने कामेच्छा का बाण माता पार्वती की तरफ चलाया, तो उससे उनके माथे पर उनकी काम भावना के रूप में पसीना आने लगा। यह पसीना आदि शक्ति के ऊर्जा से परिपूर्ण था। इसलिए जब माता पार्वती ने अपने पसीने को हाथ से पोंछकर जमीन पर फेंका, तो वह अनेक बूंदों में विभाजित हो गया। देवी पार्वती के माथे के पसीने से जितने भी जल की बूंदें जमीन पर गिरी, उन सभी जल की बूंदों से यक्षणों का जन्म हुआ। स्वयं आदि शक्ति की ऊर्जा होने के कारण यक्षण बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। यक्षणों का जन्म माता के काम भाव से हुआ था, इसीलिए वह स्वभाव से ही कामुक और दिखने में अत्यंत आकर्षक होती है। अपने उसी कामुक स्वभाव के कारण उनसे एक गलती यह हो गई कि काम वेग में आकर वे अपने पास उपस्थित आर्षियों को छूने लगी। तब आर्षवी से नीचे गिर जाऊं, ऐसा ही हुआ। तब यक्षणों ने उनसे क्षमा याचना की, जिस पर उन आर्सिमोटो कर ले। तभी से वे यक्षण इधर उधर भटकती हैं और ऐसे साधक को खोजती हैं जो उन्हें सिद्ध कर सके, ताकि वे पुनः देवत्व को प्राप्त कर सके। माना जाता है कि रामायण काल में तारका नाम की राक्षसी वास्तव में एक यक्षिणी थी। रामायण के बालकांड में 24वें एवं 25वें सर्ग में महर्षि विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनके आशीर्वाद से सुकेतु इस पुत्री को प्राप्त किए थे। तारका में 1000 हाथियों के बराबर बल था। तारका अत्यंत बलवान होने के साथ साथ सुंदर भी थी। इस कारण सुकेतु ने का विवाह एक राक्षस जंभसुर के पुत्र सुंद से कर दिया था। चूंकि सुंद एक राक्षस था, इसलिए वह अर्ष मुनियों को सताया करता था, यज्ञ में बाधा पहुंचता था। उससे परेशान होकर महर्षि अगस्त्य ने सुंद को मार डाला। जब का पति की मृत्यु का समाचार मिला, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई और अगस्त अर्षि पर हमला करने के लिए, चूंकि अगस्त अर्षि का केमहिला होने के कारण उसका वध नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिना उसका वध किए उसे परास्त किया। वह साथ ही उसे एक सुंदर स्त्री से अत्यंत कुरूप महिला बन जाने का श्राप दे दिया। तब से एक नरभक्षी व कुरूप स्त्री बन गई। इसके अलावा महाभारत में भी यक्ष का उल्लेख मिलता है। जब पांडव अपने वनवास के दिनों में
वन वन भटक रहे थे, तब एक दिन वे लोग जल की खोज कर रहे थे। युधिष्ठिर ने सबसे पहले सहदेव को भेजा। वह एक सरोवर के निकट पहुंचा और जैसे ही जल पीने के लिए झुका, उसे एक वाणी सुनाई दी। वह वाणी एक यक्ष की थी जो अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता था। सहदेव ने वाणी को अनसुना कर पानी पी लिया और मारा गया। इसके बाद अन्य पांडव भाई भी आए और काल के गाल में समा गए। तब अंत में धर्मराज युधिष्ठिर आए और यक्ष के प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए और अपने भाइयों को पुनः जीवित किया। यक्षणों के विषय में कहा गया है कि यह अत्यंत सुंदर और आकर्षक मन को हरने वाली काम क्रिया में निपुण, चंद्र की भांति उज्ज्वल विजित करने वाली, किसी वस्तु को अदृश्य करने वाली, कान में आकर गुप्त बात बताने वाली, अन्न भंडार भरने वाली, धन वैभव से पूर्ण करने वाली, माया और तंत्र विद्या में पारंगत और मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। यक्ष लोक को पृथ्वी से सबसे निकट माना गया है। यक्षणों को प्रसन्न करना अपेक्षाकृत अधिक सरल होता है। यक्षिणी साधना में साधक सिद्ध की हुई यक्षण से माता, बहन, प्रेमिका और पत्नी, इन 4 रूपों में कृपा प्राप्त कर सकता है। साधक की इच्छा अनुसार यक्षण इन्हीं 4 स्त्री के रूप में उसके साथ व्यवहार करती है। हालांकि दक्षिणी इतनी सुंदर और आकर्षक होती है कि अधिकतर साधक उन्हें प्रेमिका और पत्नी के रूप में ही पाने के लिए साधना करते हैं। हालांकि यदि साधक पहले से विवाहित हो तो प्रेमिका या पत्नी के रूप में यक्षिणी को सिद्ध करने पर उसे अपनी पत्नी का त्याग करना पड़, माता और बहन के रूप में यक्षिणी को सिद्ध करने पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यक्षिणी साधना के पहले कुबेर की साधना करना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि सभी यक्षण यक्षराज कुबेर के आधिपत्य में रहती हैं और बिना उनकी कृपा के यक्षणों को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हालांकि कोई कायर या दुर्जन व्यक्ति यक्षणों को सिद्ध नहीं कर सकता। यह साधना अत्यंत कठिन होती है और यदि इसे गलत तरीके से किया गया तो यक्षणों की कृपा के स्थान पर उनके कोप का भाजन बनना पड़ता है। जीवन में रस, सौंदर्य, सुख, आनंद और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यक्षिणी साधना आपको यह सभी चीजें प्रदान कर सकती है। यक्षिणी साधक के पास कोमल, सुंदर, सौम्य रूप में आती है, क्योंकि वह दिव्य स्वरूपा है। जो यक्ष जाति से संबंधित है वह प्रेमी है, भोग्य नहीं। कोई भी महिला आपके भोग की वस्तु नहीं है। कोई भी साधक जो सकारात्मक मन रखता है और गुरु के प्रति समर्पण रखता है वह तंत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। यहाँ उदम रेश तंत्र से एक बहुत ही उच्च स्तरीय साधना बता रहा हूं। इस साधना से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं तथा वह सभी भौतिक लाभों का पूर्ण आनंद उठा सकता है। साधना बताने से पहले अष्ट यक्षिणी के बारे में संक्षिप्त में बता देता हूं। सुर सुंदरी यक्षिणी ऐश्वर्या धन की स्वामिनी है। मनोहरे यक्षिणी की साधना से सम्मोहन धन प्राप्त होता है। कणकावती यक्षिणी इच्छा पूर्ति, तेज, तीक्ष्ण होता प्रदान करती है। कामेश्वरी यक्षिणी पुरुषत्व, इच्छा पूर्ति, द्रव्य देती है। रतिप्रिया यक्षिणी सुख, सौंदर्य की देवी है। पद्मिनी यक्षिणी आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति बढ़ाती है। नटी यक्षिणी किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है। अनुरागिनी यक्षिणी की साधना से धन, यश, इच्छा की पूर्ति होती है। साधक को सभी 8 यक्षण की सिद्धि प्राप्त कर चाहिए। साधक को मन पर नियंत्रण और सावधानी के साथ अष्ट यक्षण साधना करनी चाहिए। उसे हमेशा मानसिक रूप से यक्षिणी मंत्र का जाप करना चाहिए। यह साधना रात के समय करनी चाहिए। कृपया साधना के अनुभव दूसरों के साथ साझा न करें और अपनी साधना के बारे में दूसरों को न बताएं। जो साधक सफलता प्राप्त करता है वह अपने चुने हुए क्षेत्र में सर्वोच्च बन जाता है। उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता और वह अपने जीवन में सभी भौतिक सुखों और विलासिता का आनंद लेता है। साधना के लिए आपको 8 अष्टागुटिका, अष्ट यक्षिणी सिद्ध यंत्र एवं यक्षिणी माला चाहिए होगा। यह 3 दिवसीय साधना है जिसे किसी भी शुक्रवार को शुरू किया जा सकता है। एक लकड़ी के तख्ते पर सफेद कपड़ा बिछाकर कुमकुम से ऊपर दिखाया गया यंत्र बनाएं और फिर जहां भी आपको यक्षकण लिखा दिख रहा हो वहां एक अष्टागुटिका रखें। अष्ट यक्षिणी का ध्यान करें और प्रत्येक गुटिका की कुमकुम फूल अक्षत से पूजा करें। धूप और दीप जलाएं। फिर यक्षिणी मूल मंत्र का एक माला जप करें। फिर दिए गए क्रम में 8 यक्षणों की एक एक माला जपें। प्रत्येक यक्षिणी मंत्र की एक माला के पहले और बाद में
एक माला यक्षिणी मूल मंत्र का जप करें। उदाहरण के लिए, एक माला मूल यक्षिणी मंत्र का जप करें, फिर एक माला सुर सुंदरी मंत्र का जप करें, फिर एक माला मूल यक्षिणी मंत्र, ऐसा 3 दिन तक करें। मूल अष्ट यक्षिणी मंत्र है। ओम श्रीम अष्ट यक्षिणी सिद्धिम देहि नमः सुर सुंदरी मंत्र है। ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा मनोहारी मंत्र है। ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ मनोहरिण स्वाहा कणकांडा स्वाहा कामेश्वरी मंत्र है। ओम क्रीम कामेश्वरी वश्य प्रिया क्रीम। ओम रति प्रिया मंत्र है। ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ रति प्रिय स्वाहा पद्मिनी मंत्र है। ओम ह्री आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा नति मंत्र है। ओम ह्री आगच्छ आगच्छ नति स्वाहा अनुरागिनी मंत्र है। ओम ह्री अनुरागिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र जप के बाद उसी साधना कक्ष में सो जाएं। अगले दिन उसी प्रकार साधना करें। तीसरे दिन साधना सामग्री को नदी में विसर्जित कर दें। साथियों, वीडियो यही समाप्त करता हूं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में साधना करने में आपको कुछ भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, वहां जाकर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मैं